योग गुरु बाबा रामदेव हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पतंजलि कन्या गुरुकुलम का भूमि पूजन किया है। इस दौरान सभी शीर्ष संतों ने नींव की ईंट लगाकर दिव्य भव्य भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की। वहीं इस कार्यक्रम में स्वामी रामदेव ने कहा कि 500 करोड़ की लागत से बन रहे इस भवन में भारत के गौरवशाली इतिहास और गुरुकुल परंपरा के दर्शन होंगे। एक ओर दिव्यता होगी और दूसरी ओर भव्यता। पतंजलि गुरुकुलम देश और दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम गुरुकुल अभी भी संचालित है, लेकिन ये 500 करोड़ की लागत से बनने वाला, वास्तु की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, करिकुलम की दृष्टि से, पाठ्यक्रम की दृष्टि से, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गुरुकुलीय परंपरा का यह प्रथम एक आदर्श गुरुकुल होगा और यहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया से लेकर के समाज जीवन का क्षेत्र में, चाहे आने वाले भारत और विश्व का नेतृत्व करने वाले बालक बालिकाओं की बात हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, हर दिशा में गुरुकुल के बच्चों का एक वर्चस्व होगा। हम आने वाले 25 वर्षों के भारत की तैयारी कर रहे हैं और 2045 तक भारत विश्व की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक महाशक्ति, सुपर पावर बने और उसमें पतंजलि गुरुकुलम का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और उत्तराखंड में चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरस्त विधेयक पारित होने पर चारधाम के तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों ने खुशी जाहिर की है। वहीं चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत के प्रवक्ता डॉक्टर ब्रजेश सती ने कहा कि प्रदेश में चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरस्त विधेयक पारित होने पर वो सभी राजनीतिक दलों का धन्यवाद करते हैं। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक 2021 आज सदन से पारित हो गया है। इसके लिए मैं चारों धामों के तीर्थ पुरोहित हकूकधारी पुजारी रावलों की ओर से पुष्कर धामी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा उनके कैबिनेट के सदस्यों और राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस एक्ट को वापस लेने में न सहयोग दिया। और आज निश्चित रूप से जो है ये चारों धामों के तीर्थ पुरोहित पुजारियों के लिए बहुत खुशी का दिन है। आखिर हमारे 2 साल का संघर्ष रंग लाया है और उत्तराखंड से आज जो ये मंदिर मुक्ति के अभियान की शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो राज्य की, देश के अन्य राज्यों में सरकार के नियंत्रण में मंदिर हैं, वहाँ भी इस तरह की मुक्ति के आंदोलन को गति मिलेगी और यह निश्चित रूप से भारत में मंदिर मुक्ति के अभियान की शुरुआत उत्तराखंड से आज हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन सिंह रावत गांववासी ने ऋषिकेश एम्स की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश की व्यवस्थाओं के चलते यहां रात को एम्स छोड़ना पड़ा। एम्स ऋषिकेश की व्यवस्थाओं के खिलाफ वह केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। प्रोसेस ठीक नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है और उसमें सबसे बढ़िया है कि जो इमरजेंसी में डॉक्टर टेस्ट के लिए लिखते हैं, जैसे सीटी स्कैन है, तो उसकी रिपोर्ट जो है तत्काल नहीं आती, जिससे कि वो उसका आगे का इलाज करा सकें। तो प्रोसेस ठीक नहीं है और मैनेजमेंट ठीक नहीं है। वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और एक दूसरे के उसमें सम्मान नहीं है उनका। जब से ये एम्स में ओपीडी शुरू हुई है या इलाज शुरू हुआ है, धीरे धीरे लोगों का जो मतलब एक विश्वास था वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। वर्तमान में स्थिति ये हो रही है कि ऋषिकेश का कोई भी व्यक्ति, या मैं समझता हूँ आसपास का, या ऋषिकेश, मैं इतनी बड़ी बात कहूँगा कि कोई भी बड़ा प्रतिनिधि भी किसी को भरोसे के साथ ये नहीं कह सकता कि तो आप जाइए एम्स में, मैं आपको भर्ती करा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.